हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल लखनवी पकवान की खुशबू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ लौकी की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच नारियल, 25 से 20 मैंने यहाँ पर बादाम और 25 से 20 मैंने काजू और 8-10 अखरोट को कट करके रख लिया है। यहाँ पे 2-3 काजू, 2-4 बादाम और 5-6 पिस्ते को क्रश करके रख लिया है कट करके। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम लौकी को कद्दूकस कर लिया और इसका पानी निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम शुगर ली है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर खोया लिया है। 5 से 6 मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश करके रख लिया है और फूड कलर लिया है। फूड कलर ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है। आप चाहें तो फूड कलर ऐड करिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दूध को बॉईल कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हमने जो लौकी को कद्दूकस करके रखा था, इस लौकी को भी हम इस दूध में ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए दूध में मिक्स कर देंगे। ये खीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस लौकी को हमने अच्छे से दूध में मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप शक्कर ऐड कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम शुगर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही में यहाँ पर हमने जो इलायची 5 से 6 इलायची को क्रश करके रखा था, ये इलायची भी हम इसमें डाल देंगे। इलायची से इसमें बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो साइड से हम इसको ऐसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे, ताकि हमारा दूध और हमारी लौकी जो है वो तली में लग ना जाए, जल ना जाए। इसलिए हम इसे चम्मच चलाते हुए लगातार पकाते रहेंगे। साथ ही में जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और साथ में अब हम यहाँ पर जो हमने खोया लिया था मावा, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे भी चम्मच चला के अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइए, आपकी खीर भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम ये ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास ग्रीन फूड कलर हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए चम्मच चलाते हुए अब हम इसे ठीक होने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी खीर जो है, हम इसे चम्मच चलाते हुए एकदम डार्क गाढ़ी होने तक के साइड से हम इसे चम्मच चलाते हुए, जो हमारी ये मलाई साइड में लगी हुई है, इसे खीर में मिलाते हुए चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन रही है। अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए डार्क होने तक के, गाढ़ी एकदम हमारी खीर ठीक हो जाए तब तक के पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर पक रही है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ठीक हो गई है हमारी खीर। अभी हम इसे कुछ देर और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार खीर बन रही है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर अच्छे से ठीक हो गई है। तो अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल कर फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे 4 से 5 घंटे के बाद निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे हो गए हैं, हमारी खीर अच्छे से फ्रिज में सेट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने काजू ऐड कर दिए हैं। इसमें काजू और बादाम हम इसमें साथ में ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए काजू और बादाम और पिस्ते से इसे गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हम इसे पिस्ते पिस्ते भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे किसी भी त्यौहार के मौके पर, ईद में या किसी भी गेस्ट के लिए, कभी भी किसी भी मौके पर आप ये खीर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी देखने में और खाने में भी ये कितनी टेस्टी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।